को मेरे भाई कि इस दुनिया में सारी फोगट की बातें, सिर्फ एक ही बात सत्य है, और वो जो सत्य है वो है सिर्फ रोटी। इस दुनिया में रोटी से बड़ा कुछ भी नहीं है मेरे भाई। आप पढ़े लिखे लोग हैं तो मेरी बात को ध्यान से सुनना मेरे भाई। आजाद भाई 28 सितंबर 1952, विद्वान लोगों का ध्यान चाहता हूं, इस दुनिया में रोटी से बड़ा कुछ भी नहीं है। 28 सितंबर 1952 को हिंदुस्तान के अंदर पहली फिल्म बनी। दिनेश भाई आप जो फिल्मों की बात कर रहे थे, सुनो फिल्म का इतिहास मैं बता रहा हूं। 1952 को पहली फिल्म बनी, उस फिल्म का नाम था बेजू बावरा। उस फिल्म को बनाने वाला एक मुसलमान था। उस मुसलमान ने अपनी रोटी के लिए एक गीत लिखा। उस गीत के बोल थे, मेरा मन तड़पत हरि दर्शन को। वो गीत लिखने वाला शकुई शकील बदायूं नहीं थे, और उस गीत पे संगीत देने वाला एक मुसलमान का बेटा जिसका नाम नौशाद अली था, और उस गीत को गाने वाला पहला मुसलमान का बेटा जिसका नाम मोहम्मद रफी साहब था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मेरा मन तड़पत हरि दर्शन को। ये हरि कौन से? तीनों के तीनों मुसलमान के बेटे, और उनको मालूम कि मन तड़पत हरि दर्शन, ये हरी पत्ती। भाई बात जानी, जिंदाबाद। एक बार जरा तालियां लहरा दीजिए, क्या बात है। ये हमारे बीच में रोहित झन्नाट साहब थे, जिन्होंने पूरी कोशिश करी कि उछल के माला पहनाऊंगा, पर पहनाऊंगा क्योंकि इनकी हाइट कम है, इसलिए इनको उछलने की बहुत प्रैक्टिस है। जिनकी हाइट कम होती है वो उछलता है। आदमी कैसे भी करे पर कोशिश तो कर रहा ना है। अब मेरे को भारतीय जनता पार्टी वालों से भी एक शिकायत इनका यह कहना कि देशभक्त हम अकेले ही है। ऐसा थोड़ी यार, राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर की यात्रा करी। सुबह में 4 बजे उठ करके कन्याकुमारी से कश्मीर तक दौड़ता था। 4 बजे उठ के दौड़ दौड़ के देश को जोड़ा। भारत जोड़ो यात्रा करी उन्होंने। मोदी जी को मालूम पड़ा, बोले ये क्या हो रहा है? बोले अगला आदमी देश जोड़ रहा है। बोले यार उनकी उम्र है, वो दौड़ सकते हैं। राहुल गांधी जी की उम्र है दौड़ने की, अब मोदी जी की उम्र ही नहीं, वो दौड़ ही नहीं सकते। उन्होंने कहा बोले अब क्या करें? बोले दुनिया में सबसे ज्यादा तेज कौन दौड़ते हैं? बोले चीते। बोले लाओ चीते, अफ्रीका के जंगल से लाए चीते। चीते, अब इससे ज्यादा दौड़ के बताओ। वो 20 चीते लाए अफ्रीका के जंगल से। रात दिन चैनल वालों ने टीवी पे 20 चीते अफ्रीका के जंगल से लाए गए। 20 चीते, चीते 20 हैं। इन चीते हिरण खाना चाहते हैं, चिरण ऐसे हैं, ये बाड़े में पड़ा। 25 दिन हो गए साहब, वो चीते इतने दौड़ा रहे चैनल वाले जितने वो खुद चीते नहीं दौड़ते। इससे ज्यादा उन चैनल वालों ने उन चीतों को दौड़ा दिया। 20 चीते, 20 चीते, 20 चीते। अरे दिनेश भाई तेरे इते चीते क्या, तेरे को यही मालूम नहीं है कि तुम जो कह रहे थे इस देश के अंदर सिर्फ 2 ही लोग चल रहे हैं? कौन चल रहा? इन्होंने कहा कि वो रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हुआ तो जहां पे तिरंगा मिलेगा। ये बात तो बहुत अच्छी है, परंतु उन्होंने, रूस ने यूक्रेन पे इतने बम फेंके, दिन रात फेंक रहे बम, फेंक रहे बम। तो वो रूस के राष्ट्रपति पुतिन को मालूम पड़ा, तो उसने उन चैनल वालों को बुलाया कि इधर आओ यार, मैंने कब से फेंकने बंद कर दिए, अब तो तुम बंद करो ये फेंकवाना। उन्होंने बोला साहब बम तो फेंकेंगे। बोले कैसे फेंकोगे जब अब तो मेरा खुद के पास खत्म हो गए, बम ही खत्म हो गए। बोले तुम्हारे पास खत्म हो गए, उससे हमको क्या लेना देना, हम तो चैनल वाला तब तक बम फेंकते रहेंगे जब तक सेकंड बार आलिया भट्ट की डिलीवरी नहीं होती है। भाई हमको भी तो खबर चाहिए ना बताने के लिए। जब तक खबर नहीं तब तक पुराने से काम चलेगा। आप देशभक्ति वेशभक्ति ये सब सारी अलग बातें। इस दुनिया में सिर्फ 2 ही चल रहा है, या तो सीमा हैदर चल रही या फिर गदर चल रही। दिन रात खाते पीते सीमा हैदर, सीमा हैदर, सीमा हैदर, सीमा हैदर। गदर 2, गदर 2, गदर 2। अच्छा ये दोनों सेकंड है। वो सीमा तो फोर्ड 4 लबुंदरे ले लेके आई वहां से। लबुंदरे। एक आदमी मशीन गन लेकर के, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं मेरे भाई, यहाँ इतने लोग बैठे हुए 1500 की जो भीड़ है, मुझे ये बताओ कि टाइगर हिल के अंदर जितने जवान खड़े हुए मशीन गन लेकर के, उन जवानों में से कितने लोगों को अगर पूछा जाए कि C नंबर की जो बटालियन है, उस बटालियन का जो कमांडो मैन, उसका नाम क्या है? हमने खाटू श्याम जी के दर्शन किए, हम तेजाजी महाराज के दर्शन करते, हम रामदेव जी के दर्शन करते, राम कृष्ण शिव भवानी जगदम्बा हनुमान जी महाराज, ये हमारे आराध्य देव हैं, हम उन्हें जानते, परंतु उनको हमने क्या कभी आंखों से देखा? नहीं देखा। परंतु इस हिंदुस्तान को सुरक्षित रखने वाले अगर देवता हैं तो वो जो सरहद पर खड़े हुए वो हमारे देवता हैं, जवान हैं। और उन जवानों, क्या
उस जवानों का मेन कमांडर कौन है वो नाम हमको मालूम नहीं है। ये चैनल वाले वहां नहीं गए, ये सीमा इधर के वहां घुस रहे। तुम्हारी इसके पहले शादी कहां से हुई थी? तुमको भारत में कैसा लग रहा? अरे अच्छा ही लग रहा, क्या नहीं लगे? उससे 10-15 साल की उम्र में कम अगर छोरा मिले तो अच्छा नहीं लगे क्या? अच्छा ही लग रहा होगा। सीमा इधर यहाँ आई और झगड़े किसके चल रहे? फेसबुक पे झगड़े चालू कांग्रेस और बीजेपी वालों के। कांग्रेस वाले कह रहे, बोले इनको ध्यान देना चाहिए, ये आईएस की एजेंट भी हो सकती है, ये आईएस की एजेंट। मैं एक बात कह रहा हूँ कि चलो सीमा इधर अगर आईएस की एजेंट है और बहुत बड़ी अधिकारी है ना, तो यार फिर भी जीत में तो अपना वो ही रहेगा ना, सचिन ही। भाई मान लो साल भर बाद पोल खुले कि ये बहुत बड़ी एजेंट थी पाकिस्तान की। अरे तो पाकिस्तान की बहुत बड़ी एजेंट थी, पर हमारा सचिन ने तो जारी वारी के साल भर तक गईडी नहीं गईडी। तो हमारा सचिन तो फायदेमंद क्या नहीं? जरा दोनों हाथ खड़े करके ताली बजाइए आप। ऐश्वर्या राय भैया की जय हो। ऐश्वर्या राय, युक्तामुखी, लारा दत्ता, प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा खोपड़ा। हमारी संस्कृति क्या है? ऐश्वर्या राय, युक्तामुखी, लारा दत्ता, प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा। तुम सब के सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। हमारी भारतीय संस्कृति में हमारी कहावत, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार क्या है? ये जो माता बहनें यहाँ पर बैठी हुई है, हमारी नारी बैठी हुई है, ये बेटी बैठी हुई है, हमारी संस्कृति क्या है मेरे भाई? मुंबई की जो बात कर रहे हैं, 2 लाख रुपट्टी में जो फिल्म गीत लिखने वाले उन गीतकारों को ये पता नहीं है। वो जो नग्न प्रदर्शन कर रहे हैं उन मूर्खों को पता नहीं है इस दुनिया में नग्नता सिर्फ 2 ही अच्छी लगती है, बड़े लोगों के हाथ उठे और कवि सम्मेलन को जरा जवान करना। इस दुनिया में नग्नता जैन साहब सिर्फ 2 ही अच्छी लगती है। या तो नग्नता वो अच्छी लगे जिसका तन कुंदन, दुनिया में कौन अच्छा लगता है? नग्गा। नग्नता सिर्फ 2 अच्छी है, या तो माँ की गोद में एक नन्हा बालक खेलता है, उस नन्हे बालक की नग्नता बहुत अच्छी लगती है, या फिर नग्नता वो अच्छी लगे जिसका तन कुंदन, मन कुंदन, तप तप कर तन बना होगा कुंदन। भला दुनिया में उससे ज्यादा सुंदर मूर्त क्या होगी? और जिसने वासना और विकारों का त्याग कर दिया उस महावीर को वस्त्रों की जरूरत क्या होगी? या फिर वो नग्नता। 2 लाख रुपए 10 लाख रुपए के बदले गीत लिख रहे, पप्पी तू मुझको उधार दे दे, बदले में यूपी और बिहार ले ले, पूरा पूरा प्रांत दे दे। मैंने कहा तेरे बाप का राजा जो यूपी और बिहार दे देगा, बदले में वो बिहार का बॉस लालू प्रसाद एक पप्पी नहीं लेगा। और तो और एक पप्पी, वो भी उधार, बदले में करिश्मा कपूर को यूपी और बिहार। मैंने कहा तेरे बाप का राजा जो यूपी और बिहार दे देगा, बदले में वो बिहार का बॉस है लालू प्रसाद एक पप्पी नहीं लेगा। माना कि करिश्मा कपूर तू बहुत है चतुर, पर अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़ी है, इन नेताओं के चक्कर में नहीं पड़ी है। ये लालू प्रसाद विश्व के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा, और जिसने पशुओं का चारा तक नहीं छोड़ा तेरा गोरा गाल छोड़ देगा। चोली के पीछे दिल बताने वाले, चोली के पीछे दिल है मेरा। क्या यार, हम बैठे, हमारी माता बहनें बैठी, हमारी बेटी बैठी, हमारे दादा दादी बैठे, और हम गीत सुन रहे हैं चोली के पीछे दिल है मेरा। चोली के पीछे दिल बताने वाले सुभाष घई, सावन कुमार, माधुरी दीक्षित। शायद ये सृष्टि इसलिए हरी भरी रही होगी कि माँ के आंचल से दूध नहीं अमृत बरसा होगा, और माँ तेरी गोद में खेलने के लिए इंसान क्या भगवान भी तरसा होगा। भगवान तरसता है इस भारत की धरती पे। इस हिंदुस्तान को विश्व गुरु इसलिए हम कहते हैं, ये हिंदुस्तान विश्व गुरु इसलिए मेरे भाई कि पृथ्वी पे सृष्टि के 33 करोड़ देवता अगर अवतरित हुए तो वो हिंदुस्तान की धरती पे हुए। विष्णु के 24 अवतार हुए, हिंदुस्तान की धरती पे हुए। 10 गुरु हुए इस हिंदुस्तान की धरती पे, 24 तीर्थंकर हुए इस हिंदुस्तान की धरती पे हुए। बताओ मेरे को, एक भी भगवान ऑस्ट्रेलिया में हुए हो तो? लंदन में कौन से भगवान? स्विट्जरलैंड में कौन से भगवान? सब ऐसे ही घूम रहे, जितने भगवान सब यही हैं, नाम ही नहीं मालूम पड़ रहा भगवानों का। मर्जी पड़े वहां भगवान बिठा दिए, झाड़ के नीचे बैठे हुए भगवान। बोले ये कौन से? बोले ये बड़ वाले बाबा, ये बोले ये खजूर वाले बाबा, ये आम वाले बाबा। बाबा भी बैठे हुए हैं, उनको मालूम है कि चलो ठीक है, अपने बोस का रामचंद्र जी का मंदिर अभी बन ही रहा, अपन झाड़ के नीचे ही बैठ लो, धीरे धीरे सबके बन जाएंगे। बन रहा है इस देश के अंदर। ऐश्वर्या राय कवि सम्मेलन को जवान करना,